नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ गिरजेश व्यास। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। भगवान महाकाल को रंग पंचमी पर अर्पित किया गया टेसू के फूलों का रंग। कोरोना गाइडलाइन के चलते सूनी रही शहर में रंग पंचमी। 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड प्रदत्त होगा पद्मश्री डॉक्टर केशवराव सदाशिवराव मूसलगांवकर को। कलेक्टर ने किया कोरोना टीकाकरण केंद्रों का अवलोकन, दिए दिशा निर्देश। और पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगाए महिला ने कहा पुत्र को भी पीटा। अब समाचार विस्तार से। महाकालेश्वर मंदिर में रस्म अदायगी भर रहा रंग पंचमी का त्योहार। पंडे पुजारियों ने भस्मारती में टेसू के फूलों का रंग अर्पित किया भगवान भोलेनाथ को। रस्म है कि शहर में दीपावली, होली, रंग पंचमी, राखी सभी त्योहारों की शुरुआत महाकालेश्वर के दरबार से होती है। प्रतिवर्ष रंग पंचमी पर भस्मारती में पंडे पुजारी टेसू निर्मित रंग बाबा पर चढ़ाते हैं। उसके बाद महाकाल परिसर में रंग पंचमी खेली जाती है, मगर इस साल कोरोना गाइडलाइन की वजह से भस्मारती के बाद महाकालेश्वर को रंग तो चढ़ाया गया, मगर पंडे पुजारियों ने सार्वजनिक रूप से आपस में पंचमी नहीं खेली। कोरोना कृपा से बेरंग रही इस वर्ष की रंग पंचमी। इसके कारण रंग और पिचकारियों का बोनी बट्टा भी नहीं हुआ। देवास गेट का प्रसिद्ध कड़ाव भी उदास सा दीवार के सहारे टिका हुआ था। मालवा के शहरों इंदौर, उज्जैन, रतलाम और शाजापुर में रंग पंचमी की धूम होली से भी ज्यादा रहती है, मगर इस वर्ष कोरोना रंग पंचमी के रंगों को लील गया और बेरंग रही रंग पंचमी। ना कहीं पारंपरिक गेर और ना ही बच्चों का शोर शराबा देखने को मिला। टावर से शहीद पार्क के बीच रंग और पिचकारियां लेकर बैठे व्यापारियों में कई की तो बोहनी ही नहीं हुई। व्यापारियों की व्यथा कुछ यूं उभरी। हर साल की बजाय कम है, तो कोरोना की वजह से हाँ फर्क पड़ा ना धंधे। हर साल की तरह बिल्कुल मद्दा है। व्यापारियों ने कहा बस स्टैंड, देवास गेट की सड़कों और चौराहों पर कहीं भी रंग पंचमी का आलम नहीं था। लोगों ने दिशा निर्देशों का पालन किया। जिस कड़ाव की पूजन कर पंचमी पर रंग से भरा जाता था, आज वह दीवार से टिका हुआ बड़ा उदास लग रहा था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी की स्मृति में दिया जाने वाला राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड इस वर्ष दिया जाएगा पद्मश्री डॉक्टर केशवराव सदाशिवराव मूसलगांवकर को। मालवा के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी, पत्रकार, चिंतक, लेखक स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी के पुण्य स्मृति दिवस 4 अप्रैल को आयोजित होने वाला 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड शिक्षाविद पद्मश्री डॉक्टर केशवराव सदाशिव मूसलगांवकर को दिया जाएगा। हमारे देश के संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, अपने 14 ग्रंथों को राष्ट्र को लोकार्पित करने वाले डॉक्टर केशवराव सदाशिव मूसलगांवकर का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। बचपन से ही संस्कृत साहित्य के इस मेधावी छात्र ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि संस्कृत विषय में ही प्राप्त की। महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित मूसलगांवकर ने कई पुराणों का संस्कृत में अनुवाद कर देश को सौगात प्रदान की। 95 वर्षीय डॉक्टर मूसलगांवकर ने अपना संपूर्ण जीवन संस्कृत साहित्य में होम कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल में शिक्षक रहकर मूसलगांवकर जी ने अपना पूरा जीवन ज्ञानोपार्जन में लगाया। उम्र के इस पड़ाव पर भी श्री मूसलगांवकर कई पुराणों का संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं। 22वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड अधिवक्ता श्रीमती सीमा समृद्धि कुशवाहा को समर्पित रहा था। इन्होंने दिल्ली में हुए निर्भया हत्याकांड में दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। कोरोना के कारण पिछले वर्ष कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका था और इस वर्ष भी 4 अप्रैल रविवार को लॉकडाउन होने की वजह से कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए संयोजक डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी एवं ओम प्रकाश खत्री ने बताया कि इस वर्ष सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
कलेक्टर ने किया टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण और सभी केंद्रों पर पाई व्यवस्थाएं चाक-चौबंद। शहर के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का कलेक्टर आशीष सिंह ने निरीक्षण किया। मोहन नगर में ड्यूटी डॉक्टर के नहीं पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चिकित्सा अधिकारियों को हिदायत दी कि वे केंद्रों पर निगरानी रखें। कलेक्टर ने जिवाजीगंज पर टीकाकरण के लिए आए लोगों से चर्चा की। पीपलीना का केंद्र हेलावाड़ी स्थित जमात खाना का भी निरीक्षण किया तथा लोगों को कहा कि बेखौफ होकर टीका लगवाएं। बोहरा जमात खाना, जाल सेवा निकेतन, विष्णुपुरा स्थित केंद्रों का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर के साथ उपायुक्त नगर निगम श्रीमती कल्याणी पांडे, सीएचएमओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल तथा टीकाकरण अधिकारी केसी परमार भी मौजूद थे। हमने कल से सभी वार्डों में टीकाकरण शुरू किया है और 45 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं या 44 साल से अधिक वाले उम्र वाले जो लोग हैं वो नज़दीकी अपने वार्ड के टीकाकरण सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकते हैं। कल से जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी तो उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि हर 5-6 वार्ड के ऊपर एक डॉक्टर को जो है वो अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सेंटर को रेगुलरली विजिट करता रहे। ऐसा देखने में आया है कि कुछ डॉक्टर जो है वो रेगुलरली विजिट नहीं कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर्स को शो का नोटिस भी जारी किया जाएगा। जिस जोन में मैं अभी हूँ उसके सभी केंद्रों पर टीकाकरण शुरू हो चुका है। क्योंकि कल शाम को ही ये राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया था कि छुट्टी के दिन भी टीकाकरण होगा, आज के दिन भी टीकाकरण होगा, इसलिए थोड़ी बहुत उसमें समस्या जरूर आ रही है। लेकिन अब सभी जगहों पर टीकाकरण हमारा प्रारंभ हो गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिनों के अंदर जितने भी 45 साल के हमारे ऊपर के लोग हैं जो टीका लगवा सकते हैं, सबका टीका लगवा दिया। पुलिस कर्मियों द्वारा एक महिला और उसके पुत्र के साथ किया गया अभद्र व्यवहार। पांड्याखेड़ी निवासी ज्ञान रायकवाड़ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उनके देवर एक अन्य साथी के साथ पहली होली का रंग डालने हमारे घर आ रहे थे। तब उनका मास्क ठीक से न लगा होने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और थाने पर बैठा लिया। जानकारी लगने पर जब वह उन्हें छुड़ाने पहुंची तो पुलिस ने उनके और उनके पुत्र के साथ अभद्रता की। घटना की जानकारी देते हुए महिला ज्ञान रायकवाड़ और पुत्र शिवा ने बताया, मेरे देवर इंदौर से आ रहे थे तो उनका थोड़ा बहुत मार्क्स खसक गया होगा तो ये लोग वहाँ से पकड़ लाए इनको। तो हम उनको छुड़ाने के लिए आए कि इनको छोड़ दो, हमारी सास का पहला त्योहार है। तो बोले नहीं छोड़ेंगे, 1 घंटे में छोड़ेंगे। तो हम कहा सर ठीक है, हम भी यहाँ बैठ जाते हैं। तो एक पुलिस वाला आया तो मेरे को उठा के मेरे को धक्का दिया। तो इसने बोला मेरी मम्मी को क्यों मार रहे हो? तो इसको भी 2-3 चाटे मारे जोर जोर से। तो मैंने बोला मेरे बेटे को मत मारो। तो बोले यहाँ से जाती है कि नहीं जाती है, गाली देने लगा। डंडे मारने और डंडे बोले डंडे उठा के डंडे मारेंगे और तेरे को बंद कर देंगे। ठीक है सर, बंद कर दो मेरे को भी, अगर आप बंद करना चाहते हो तो बंद कर दो। तो बोले निकल यहाँ से, नहीं तो बोले अभी दोनों को मार मार के बोले हाथ पैर तोड़ देंगे। ये महिला पुलिसकर्मी थी कोई उस समय की? नहीं, महिला 2 महिलाएं थी सर। आपके साथ मारपीट किसने करी? जेंट्स ने सर। सर हम वहाँ पे इनको छुड़ाने आए तो उन लोगों से हमने बोला कि उनको छोड़ दो। तो बोले अभी नहीं, 1 घंटे बाद छोड़ेंगे। तो हमने बोला जब तक हम यहीं बैठ जाते हैं। तो मम्मी वहाँ पर बैठने गई तो उसने हाथ पकड़ के उठा दिया। कहाँ बैठने के लिए? अंदर की? अंदर बाहर बैठने के लिए गए थे, जब चद्दर जब सब पुलिस वाले बैठे हैं उधर, तो गाली गलौज करने लग गया। तो मैंने बोला गाली गलौज मत करो लेडीज से। तो मुझे 2-3 थप्पड़ मारे। मेरी मम्मी मुझे बचाने आई तो मम्मी को धक्का मारा और फिर गाली बकने लग गया। जिनको बंद किया है क्या कारण था, क्यों बंद किया? ये इंदौर से आ रहे थे, हमारे यहाँ पहला होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो एक ने तो मास्क पूरा लगा रखा था, एक की नाक के नीचे मास्क आ गया था। हवा से जो भी आ गया हो तो उनको यहाँ पर ले आए। चलो वो ठीक है, सजा मिली, मगर यहाँ पर उनने गलती की ना लेडीज के साथ ऐसा करके, दुर्व्यवहार करके। थाना महाकाल क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई के चलते एक रेस्टोरेंट को सील किया गया। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था। उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नंद रेस्टोरेंट को सील करने की कार्यवाही की। महाकाल क्षेत्र में नंद रेस्टोरेंट संचालक द्वारा कोरोना महामारी की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों को रेस्टोरेंट के अंदर बैठाकर खाना खिलाया जा रहा था। इसी के चलते आज पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नंद रेस्टोरेंट को सील करने की कार्यवाही की। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, धारा 144 लागू है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर रेस्टोरेंट के द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की गई है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि होटल में रेस्टोरेंट में बिठाकर खिलाना सख्त मना है। इसके अलावा भीड़ जुटाना भी मना है। इस रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाया जा रहा था, भीड़ थी, इसलिए इस होटल को सील किया गया है।
आइए एक नजर डालते हैं जीवाजी वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भगवान महाकाल को रंग पंचमी पर अर्पित किया गया टेसू के फूलों का रंग। कोरोना गाइडलाइन के चलते सूनी रही शहर में रंग पंचमी। 23वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड प्रदत्त होगा पद्मश्री डॉक्टर केशवराव सदाशिवराव मूसलगांवकर को। कलेक्टर ने किया कोरोना टीकाकरण केंद्रों का अवलोकन, दिए दिशा निर्देश। और पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगाए महिला ने कहा पुत्र को भी पीटा। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। साथ ही उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।